आज हम क्रिस्टबेल पार्ट 1 की 1 to 52 लाइंस को डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इट्स द मिडल ऑफ द नाइट बाय द कासल क्लॉक। समय क्या है? रात के 12 बजे हैं। और ये समय हमको कैसे पता चल रहा है? कासल यानी जो महल है उसकी बड़ी सी घड़ी से हमको पता चल रहा है कि रात के 12 बजे हैं। एंड द आउल्स हैव अवेकेंड द क्रोइंग कॉक। अब अजीब चीज़ क्या हो रही है कि उल्लू बोल रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं और उसके वजह से कॉक यानी मुर्गा जाग गया है। अब मुर्गा क्रो कर रहा है, रात को मुर्गा नहीं बोलता। यहाँ पे जो एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरल है वो इस नेचुरल एटमॉस्फेयर में आया है कि उल्लू की ध्वनि से जो है वो मुर्गा उठ गया है। टू विट टू वू एंड हार्क अगेन द क्रोइंग कॉक। अजीब बात क्या है? ये मुर्गा रात को पता नहीं क्यों बांग दे रहा है। हाउ ड्राउजिली इट क्रू। ड्राउजिली मतलब बहुत ही नींद में वो बोल रहा है। अब रात को यूजुअली ये पक्षी सो रहे होते हैं, लेकिन मुर्गा जो है अगर रात में बांग दे रहा है तो वो बहुत ही धीमे धीमे बोल रहा है। सर लियोलाइन द बेरन रिच हैज़ अ टूथलेस मैस्टिफ बिच। सर लियोलाइन जो कि इस महल के राजा हैं, बहुत अमीर राजा हैं, उनकी एक डॉग है और फ्रॉम हर कैनल बीनीथ द रॉक शी मेक्स आंसर टू द क्लॉक। अब बहुत पुरानी परंपरा है, जब भी घड़ी महल की घड़ी बोलती है तो ये जो कुत्ता है ये भी उतना भौंकता है, यानी रात के 1 बजे हैं तो एक बार भौंकेगा। सिमिलरली रात के 12 बजे हैं तो इसने 12 बार भौंका है। 4 for the quarters, 12 for the hour, ever an hour by shine and shower। और ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो या ठंड हो, ये कुत्ता इस समय को हमेशा अपने भौंकने से मैच करता है। 16 short howls, not over loud, some say she sees my lady's shroud। और वो बहुत शोर नहीं मचाता, धीमे तरीके से भौंकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर लियोलाइन की पत्नी जिनकी मृत्यु हो गई है, शायद उनका प्रतिबिंब, उनकी इमेज शायद उसको नज़र आती है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है एक प्रश्न से शुरू हुआ है, रिटोरिक। इज द नाइट चिली एंड डार्क। एक प्रश्न है कि रात क्या ठंडी है, बहुत गहरी है, अंधेरा है। द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क। अब जवाब भी यही दे रहे हैं कवि। क्रिस्टबेल यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है और वो कहते हैं कवि कि द नाइट इज चिली, ठंड तो है, बट नॉट डार्क यानी अंधेरी नहीं है। द थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई। आकाश में हल्का सा ग्रे बादल छाया हुआ है। इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई। वो स्काई को, आकाश को कवर तो कर रहा है लेकिन छुपा नहीं रहा। द मून इज बिहाइंड एंड एट द फुल। अब जो चांद है वो फुल मून है, वो दिखाई दे रहा है और चमक रहा है, लेकिन येट शी लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल। अब जब मूनलिट होती है तो चांद जो है एकदम चमकता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे अजीब चीज़ क्या है? चांद छोटा दिख रहा है, लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल, और उसकी रोशनी थोड़ी दबी हुई है यानी डल है। द नाइट इज़ चिल, द क्लाउड इज़ ग्रे, इट इज़ अ मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे। अब रात ठंडी ज़रूर है, आकाश में बादल ग्रे कलर के हैं, और महीना कौन सा है? द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे। अब मई के पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल। एंड द स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे। और स्प्रिंग का जो महीना है वो ऐसा लगता है इस तरफ बहुत धीरे ही आता है। द लवली लेडी क्रिस्टबेल whom her father loved so well। अब हम क्रिस्टबेल जो हमारी हीरोइन है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उससे इंट्रोडक्शन है। ये बहुत ही खूबसूरत है और उसके पिताजी सर लियोलाइन उसको बहुत प्यार करते हैं। What makes her in the wood so late? अब अजीब बात क्या है? रात के 12 बजे क्रिस्टबेल अकेली बाहर क्या कर रही है? उस फॉरेस्ट में, उस वुड के अंदर, उस जंगल में क्या कर रही है? अब फरलॉन्ग फ्रॉम द कासल गेट, वो ज़्यादा दूर नहीं है। जो महल है उसके एक फरलॉन्ग पे ही एक फॉरेस्ट है, जंगल है, वो वहाँ पे है। शी हैड ड्रीम्स ऑल नाइट ऑफ हर ओन बिथ्रॉटेड नाइट। पूरी रात उसको अपने मंगेतर के सपने आते रहे और
उसको उन सपनों में कुछ अच्छा समझ नहीं आया, इसलिए एंड शी इन द मिडनाइट वुड विल प्रे फॉर द व्हील ऑफ अ लवर दैट्स फार अवे। इसलिए वो रात में मिडनाइट इस जंगल में आई है प्रार्थना करने के लिए, अपने मंगेतर के वेल बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए, वो बहुत दूर है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वो रात को जंगल में आई है। अब यहाँ पे भी हमको एक सुपर नेचुरल एलिमेंट समझ आता है कि एक अकेली खूबसूरत लड़की जो कि एक महल में रहती है, वो बाहर क्यों आएगी? अकेले रात को जंगल में प्रार्थना करने के लिए क्यों आएगी? तो ये एक सोचने वाली बात है। शी स्टोल अलॉन्ग शी नथिंग स्पोक। चुपचाप वो महल से निकली, धीरे धीरे, स्टोल का मतलब चोरी चोरी चुपके से वो आगे बढ़ी और वो कुछ नहीं बोल रही, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही। द साइज शी हीव्ड वॉज सॉफ्ट एंड लो। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी गहरी सांसें ले रही है और वो सांसें बहुत सॉफ्ट हैं। एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ है और वहाँ पे जो सारा पेड़ खाली है। और एक मिसलटो एक ऐसा अ, पत्ता होता है जो कि क्रिसमस के टाइम में नज़र आता है। क्रिसमस है दिसंबर के महीने में। अभी यहाँ कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का महीना। अब अजीब बात अगेन यहाँ क्या है कि अप्रैल के महीने में मिसलटो जो है वो नज़र आ रहा है, और वो भी किस पे? ओक के पेड़ पे। शी नील्स बीनीथ द ह्यूज ओल्ड ओक ट्री। अब वो इस बड़े से पेड़ के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। एंड इन साइलेंस प्रेथ शी। और शांति से प्रार्थना करने लगती है। अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में भी हमें बहुत अजीब चीज़ नज़र आई है। वो अजीब चीज़ ये है कि ओक के पेड़ के ऊपर हमको मिसलटो जो है वो नज़र आ रहा है। मिसलटो दिसंबर के महीने में क्रिसमस के टाइम में दिखता है और ये इस समय नज़र आ रहा है। द लेडी स्प्रैंग अप सडनली, द लवली लेडी क्रिस्टबेल। प्रार्थना करते करते सडनली वो उठती है और बुरी तरह से घबरा जाती है। इट मोन्ड एज नियर कैन बी। क्या होता है? उसको एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके काफ़ी पास सुनाई दे रही है। वॉट इट इज़ शी कैनॉट टेल। लेकिन वो नहीं समझ पा रही ये किसकी आवाज़ है। ऑन द अदर साइड इट सीम्स टू बी। अब ये इतना बड़ा पेड़ है कि वो घूम के दूसरी तरफ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ से आवाज़ आ रही है। ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसी पेड़ के तने के पीछे की तरफ से आवाज़ आ रही है। द नाइट इज़ चिल द फॉरेस्ट बेयर। अब वापस एटमॉस्फेयर पे आ गए हैं हम। रात ठंडी है और इस जंगल में कुछ नहीं है, इस समय ज़्यादा पेड़ पौधे पत्तियाँ नहीं हैं। इट इज़ द विंड दैट मोनथ ब्लीक। लेकिन हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ में एक दर्द है। मोन, मोन यानी दर्द। देयर इज़ नॉट विंड इनफ इन द एयर टू मूव अवे द रिंगलेट गर्ल। अब अजीब चीज़ वापस क्या आई है सुपरनैचुरल, कि इतनी तो हवा है ही नहीं कि इतनी तेज़ आवाज़ आए। दूसरी बात, इतनी आवाज़ ही नहीं है, इतनी हवा ही नहीं है कि क्रिस्टबेल के जो घुंघराले बाल हैं वो भी हिल पाएँ। तो इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है? हवा की आवाज़ कहाँ से आ रही है? From the lovely lady's cheek there is not wind enough to twirl the one red leaf, the last of its clan, that dances at as often as dance it can. अब अजीब बात क्या है? हवा तो इतनी तेज है ही नहीं। अब इतने बड़े से ओक ट्री के ऊपर एक पत्ती है लाल रंग की, लेकिन वो पत्ती जो है बिना हवा के ज़ोर ज़ोर से घूम रही है। तो ये सुपरनैचुरल एलिमेंट है और ये एलिमेंट हमको ये बताता है कि इस जंगल में सब कुछ सही, सब कुछ सामान्य नहीं है। द रेड लीफ द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन। ये जो लाल पत्ता है ये अपने सारे साथियों में अब अकेला बचा है। दैट डांसेस एज ऑफन एज डांस इट कैन। और वो ज़ोर ज़ोर से डांस कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है। हैंगिंग सो लाइट एंड हैंगिंग सो हाई। अब वो इतना ऊंचा है इस पेड़ पे, बट वहाँ तक हवा तो पहुँच ही नहीं रही है, तो ये कैसे डांस कर रहा है? ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग दैट लुक्स अप एट द स्काई। और वो कहाँ पे है? बिल्कुल सबसे ऊपर वाली ट्विग पे, और वो ट्विग जो है वो स्काई की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे कवि जो है हमको बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि क्रिस्टबेल एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है,
उस इनोसेंट लड़की के ऊपर एक ये विपदा लगता है आ रही है, लेकिन हमको एक होप भी देते हैं कवि कि ये विपदा जो है वो उसके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर क्रिस्टोबेल की रक्षा कर रहे हैं। वो हमको कैसे पता चल रहा है इस लाइन में, ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग दैट लुक्स अप एट द स्काई। स्काई में सबसे ऊपर हम किसको पाते हैं? हम पाते हैं कि वहाँ पे ईश्वर का वास है। तो शायद वहाँ पे जो ट्विग की पोजीशन है वो हमको ये दिखा रही है कि क्रिस्टोबेल को ईश्वर ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये लाइन 1 to 52 का मीनिंग है। ये लाइंस 53 to 78 है, स्लाइड 1, जिसमें क्रिस्टोबेल को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वो घबरा जाती है। हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टोबेल, यानी उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। लेकिन यहीं पे कवि जो है ये ईश्वर को लेके आते हैं बीच में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं जीसस मारिया शील्ड हर वेल, यानी क्रिस्टोबेल एक इतनी अच्छी लड़की है कि सभी चाहते हैं कि उस पर कोई विपत्ति न आए, और वो ईश्वर से खुद ही कहते हैं कवि कि उसको शील्ड करे, यानी उसकी रक्षा करे। शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लोक। अब जब हमको ठंड लगती है, जब हम थोड़े चिंतित होते हैं, तो हम अपने हाथों को अपने चारों तरफ समेटने की कोशिश करते हैं, हग करने की कोशिश करते हैं। तो उसने भी यही किया। शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लोक एंड स्टोल टू द अदर साइड ऑफ द ओक। ओक यानी उस बड़े से पेड़ के पीछे की तरफ गई। वॉट शी सी देयर, और वो वहाँ पे क्या देखती है? देयर शी सीज अ डैम्सल ब्राइट, डैम्सल यानी एक लेडी, और वो बहुत खूबसूरत, ब्राइट खूबसूरत लेडी है। ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रोब ऑफ वाइट, और उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सफ़ेद सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं। दैट शैडोई इन द मून लाइट शोन, मून लाइट है और उसमें वो कपड़े चमक रहे हैं। द नेक दैट मेड दैट वाइट रोब वैन, यानी उसकी सफ़ेद कपड़ों को पीला कर रही है क्या? उसकी गर्दन की सफ़ेदी, यानी वो इतनी गोरी है और इतनी सुंदर है कि उसके वाइट कपड़े भी उसके स्किन के आगे पीले लग रहे हैं। हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स वर बेयर, और उसकी गर्दन लंबी ऊंची स्टेटली लग रही थी, यानी कि बहुत अच्छे घर की थी, और उसने कोई गहने नहीं पहने हुए। आर्म्स वर बेयर। हर ब्लू वेन फीट अनसैंडल्ड वर, और उसके पैरों में भी, जिसमें नीली नसें दिख रही थी, वो भी बिना किसी फुटवेयर के थी, यानी उसने कोई चप्पल सैंडल नहीं पहनी हुई थी। एंड वाइल्डली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर द जेम्स एंटैंगल्ड इन हर हेयर। इधर उधर हमको क्या दिख रहा था? उसके बालों में छोटे छोटे कुछ चमकते हुए मोती या चमकते हुए कुछ नज़र आ रहे थे। I guess it was frightful there to see a lady so richly clad as she, beautiful exceedingly. अब कवि कहते हैं कि बहुत डरावनी चीज़ थी ऐसे जंगल में रात के समय इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे अकेले देखते हुए, जिसने इतने रिच कपड़े पहने हुए थे, रिचली क्लैड यानी बहुत रिच कपड़े पहने हुए थे। और दूसरी चीज़ ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली का मतलब पराकाष्ठा, इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी। तो ये एक अननेचुरल चीज़ थी, ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट कोलरिज ने डाला कविता के अंदर, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। और क्रिस्टोबेल फिर कहती है, क्रिस्टोबेल को छोटी छोटी प्रार्थना करने की आदत थी। वो कहती है मेरी मदर सेव मी नाउ, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करे। सेट क्रिस्टोबेल, फिर वो पूछती है एंड हु आर्ट दाउ, फिर वो हिम्मत जुटा के उस सुंदर सी औरत से पूछती है कि तुम कौन हो? हु आर्ट दाउ? द लेडी स्ट्रेंज मेड आंसर मेड, अब वो अजीब लेडी, अब यहीं पे जो ये वर्ड है स्ट्रेंज, इससे हमको पता चलता है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, यहाँ एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। उसने जवाब दिया एंड हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी और बहुत धीमी आ रही थी, फेंट यानी धीमी आ रही थी। हैव पिटी ऑन माई सोर डिस्ट्रेस, मेरी रक्षा करो। आई स्केयर्स कैन स्पीक फॉर वेयरीनेस, और मैं इतनी थक गई हूँ, वेयरीनेस यानी इतनी थक गई हूँ कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड एंड हैव नो फियर, तुम अपना हाथ बढ़ाओ और मुझसे मत डरो। सेट क्रिस्टोबेल, हाउ कम्स दाउ हियर, लेकिन क्रिस्टोबेल ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया और उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आई?
एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, और वो लेडी जिसकी आवाज़ बहुत ही फेंट थी यानी धीमी थी और बहुत मीठी थी, डिड दस परस्यू हर आंसर मी, और उसने जवाब दिया। ये फर्स्ट स्लाइड की लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 78।